अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ टोनल चार्ट। टोनल चार्ट जो कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जो है चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। इसके अलावा ये फ़ाइन आर्ट्स फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में भी इस्तेमाल होता है। टोनल चार्ट बेसिकली बच्चों को बताता है कि रंगों की मुख्तलिफ हैयत, रंगों का गाढ़ापन, रंगों का हल्का और कलर को हम टिंट्स के साथ कैसे लाइट और डार्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे बेसिक 3 कलर्स लेंगे, रेड, ब्लू और येलो, और उसमें टिंट्स ऐड करके उनको डार्कर और लाइटर टोन की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कि रेड कलर लगाना मैंने शुरू किया है और इसी में हल्का हल्का वाइट ऐड करके इसके डिफरेंट शेड्स मैं निकाल लूँगी। एक्सक्यूज़ मी। ये रेड की तरफ, जब वाइट की तरफ जितना जाएगा इसकी लाइटर टोन जो होगी वो पिंकिश टोन में आ जाएगी, बिल्कुल बेबी पिंक जिसको हम बोलते हैं। और जब ये ब्लैक ऐड करूँगी तो ये डीप रेड, डार्क रेड और इस तरह ये आगे चलता चला जाएगा। टोनल चार्ट के ज़रिए आप सीखते जाते हैं कि रंगों की हैयत, उनकी ह्यूज़, कैसे हम डार्क्स और लाइटर टोन बनाते हैं। और ये एक आसान रास्ता है रंगों के बारे में सीखने और समझने का। पहले हमने 1 बाय 1 के बॉक्स बनाने हैं जो कि बेसिकली 11 बॉक्स होंगे। 11 बॉक्स में से मिडल जो बॉक्स होगा वो हमारा मेन कलर होगा और जो बाकी राइट और लेफ़्ट पे 5-5 बॉक्सेस होंगे वो लाइटर टोन्स और डार्कर टोन्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी हम रेड के साथ जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टोन्स का। मैंने 1 बाय 1 के ये ब्लॉक्स बनाए हैं जो कि टोटल जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 बाय 1 इंच है और ऐसे मैंने 3 पैटर्न्स बना लिए थे। अब देखिए रेड में ग्रेजुअली मैं वाइट कलर ऐड करती चली जा रही हूँ और हर टोन पिछली टोन से लाइट बना रही हूँ। ठीक है, कलर का डिफरेंस भी ऐसे ही आप सीखेंगे। इसकी प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम ऑयल पेंट्स, एक्रेलिक्स या किसी भी मीडियम में काम करना शुरू करते हैं तो हमें लाइट एंड डार्क का आइडिया हो जाता है। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि बेसिक जो कलर्स हैं वो 3 हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। और ये रंग जब हम सूरज की रोशनी इन रंगों पर पड़ती है तो ये देखने के काबिल होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है सनलाइट, और सनलाइट पड़ने के साथ ही हम हर रंग को देख सकते हैं। रात के अंधेरे में तो हर रंग काला हो जाता है, डार्क टोन में चला जाता है। तो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए जो कि हम सारे रंग देखने के काबिल हैं। जी आप देखिए कैसे ग्रेजुअली कलर में फ़र्क आ रहा है। अभी हमने सिर्फ 4 कलर्स जो है ना वो बनाए हैं। बेसिक कलर से 3 टोन्स आगे हम डिफरेंट रख गए हैं। ख्याल इसमें ये रखना है कि कोई कलर भी ब्लॉक से बाहर ना जाए और जो अगला जैसे भी नेक्स्ट कलर हम लगाएं वो पिछले वाले से लाइटर टोन में हो, क्योंकि हम टोनल चार्ट जो बना रहे हैं इसका मतलब ही ये है कि ग्रेजुअली टोन्स का चेंज होना। जी वंस अगेन मैं बताती चलूँ, जैसे इस शीट के चारों तरफ में एक स्केल के लिहाज से मैंने ब्लॉक बनाया, बॉर्डर लाइन निकाल ली। बॉर्डर लाइन निकालने के बाद दरमियान में मैंने 1 बाय 1 के 11 बॉक्सेस 3 रोज़ में बनाए हैं, क्योंकि 3 प्राइमरी कलर्स हैं और तीनों को मैंने डिफ़ाइन करना है। इसलिए टोनल चार्ट बनाने के लिए 3 रोज़ मैंने 1 बाय 1 ब्लॉक्स की बनाई हैं। सबसे पहले मैंने, आपकी मर्ज़ी है ऊपर कोई भी कलर, येलो से एक्सपेरिमेंट पहले कर लें, पहले ब्लू से कर लें। मुझे रेड अच्छा लगा, मैंने रेड से पहले लाइटर टोन का राइट साइड पे लाइटर टोन्स और लेफ़्ट साइड पे डार्कर टोन्स आपने बनाने हैं। और इसके लिए आपने 3 ब्रशेज़ अलग अलग रखने हैं। लाइक अगर वाइट पेंट का ब्रश है तो वो वाइट में ही जाएगा और ब्लैक पेंट का ब्रश है तो वो ब्लैक पेंट में ही जाएगा। और जो हम बेसिक कलर ले रहे हैं उसका ब्रश आप अलग से रखेंगे, ठीक है।
क्योंकि वाइट में ब्लैक जब ऐड कर देंगे तो वो ग्रे टोन बन जाएगी और ग्रे इज़ नॉट द राइट कलर। अब रेड की मैं डार्कन टोन्स बनानी शुरू कर रही हूँ। तसल्ली से, आराम से और काम को एंजॉय करते हुए करना है। पैनिक नहीं होना, कोई इतना घबराने वाला और कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे आप लाइट शेड्स देख रहे हैं, ऐसे ही अब आप रेड के डार्क शेड्स देखेंगे। और आप देखें, मैंने वाइट का ब्रश, ब्लैक का ब्रश और जो कलर्स जिससे मैं मिक्सिंग कर रही हूँ वो ब्रश मैंने अलग रखा हुआ है। आई डोंट वांट कि रेड में मैं ब्लैक और वाइट दोनों की शेड्स ऐड कर दूं, क्योंकि वो बिल्कुल टोनल चार्ट से कलर हट जाएगा और मेरा टोनल चार्ट सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कोई गलती करूँगी, ना मैं चाहती हूँ कि मेरा कलर बाहर निकले, ना दूसरे कलर में मिक्स हो। चारों तरफ से ब्लॉक के बॉर्डर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है हमने। काम तो कहें आपके आसान करने के लिए, तो आसान तो कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप दिल जमई के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम नहीं करते हैं और पूरे ध्यान के साथ, वो काम ठीक नहीं होता। देखिए जी, रेड की आप शेड्स देखें कैसे लाइट, मिडल से लाइट और मिडल से डार्क की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह येलो के शेड्स देखें आप, येलो से लाइटर और येलो से डार्कर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लाइट टोन्स तो हम बना लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम मैच करके बना लेते हैं, लेकिन डार्कर टोन में ये होता है कि थोड़ा सा भी ब्लैक कलर अगर ज़्यादा हो जाए तो वो एकदम से ब्लैक सा कलर बन जाता है। ठीक है, आखिरी 3 शेड निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब भी ब्लैक को यूज़ करना है, उसके कुछ पॉइंट, एक डॉट भी नहीं कहूँगी, कुछ पॉइंट के साथ उसको मिक्स करके आपने इस्तेमाल करते हुए शुरू करना है। तीनों रंगों की लाइट टोन्स और डार्कर टोन्स अपनी अपनी तरह से खूबसूरत हैं। अगेन वही केयर हमने करनी है कि हमने वाइट का ब्रश अलग और ब्लैक का ब्रश अलग रखना है, ताकि हमें ग्रे टोन्स नहीं इसमें मिलनी चाहिए। ग्रे किसी सूरत इस टोनल चार्ट में हमने नहीं लगानी। ना ही कलर्ड व्हील में हम वाइट और ब्लैक को यूज़ करते हैं और ना ही टोनल चार्ट में हम ग्रे टोन को लेकर आते हैं। इससे पहले मैंने आपको प्राइमरी कलर व्हील बताया, अब ये टोनल चार्ट है और प्राइमरी कलर व्हील के बाद सेकेंडरी और टर्शरी कलर व्हील भी हम करेंगे इंशाल्लाह। टोनल चार्ट से रिलेटेड बनाने में आपको कुछ समझ नहीं आता या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। किसी किस्म की क्वायरीज़ हो या कोई सजेशन हो, आप मुझे ज़रूर बताएं। ये काम, ये वीडियोस, ये सब आपके फ़ायदे के लिए बनाई जा रही हैं, ताकि आप घर बैठ के आराम से, जो बिगनर्स हैं, जो काम सीखना चाह रहे हैं, वो आराम से इसको कर सकें। देखिए, ब्लू की टोन्स भी ग्रेजुअली लाइट की तरफ जाते हुए बिल्कुल स्काई ब्लू कलर बन जाएगा। स्काई का भी बिल्कुल लाइट ब्लू सा कलर आ जाएगा, क्लाउडी स्काई का ब्लू कलर आ जाएगा। ब्लू में एक फ़ॉल्ट है कि अगर हम इसमें थोड़ा सा भी ब्लैक कलर ऐड करें तो ये फ़ौरन से डार्क ब्लू, ब्लैकी ब्लू सा बन जाता है कलर। तो उसमें हमने ज़रा एहतियात करनी है। वंस अगेन, जैसे हमने रेड में भी एहतियात की, येलो में भी की, ब्लू में थोड़ी एहतियात ज़्यादा कर लेंगे हम। अब आप जो है ब्लू के डार्कर टोन्स, डार्कर शेड्स देखेंगे। कोई बात एक बार समझ नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखा करें, ताकि आपको इजीली हर बात जो है ना समझ आ जाए। बहुत डिटेल से और आराम से काम कर रहे हैं हम, ताकि तफसीलन और नीट और क्लीन बने। अच्छा, ये टोनल चार्ट या कोई भी आर्ट का काम करते हुए, अपार्ट फ्रॉम द कंपोजिशन, अगर बाहर कोई पेंट लग जाता है, कोई छींटें गिर जाती हैं पानी की या कुछ ऐसे भी, तो वो काम नीट नहीं रहता, काम का वो मज़ा नहीं आता कि हमने कितनी नफासत से काम किया। तो कोशिश करें इसकी नीटनेस का ख्याल रखने की, बाहर किसी किस्म का कोई पेंट, कोई कलर, कोई धब्बा ना लगे।
बॉर्डर लाइन बनाना और मिडल की ड्राइंग बेसिक ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए ब्लू ने कैसे डार्क टोन एकदम से पकड़ी है। अगर थोड़ा सा भी मैं इसको और डार्क कर दूँ तो ये ब्लैक बन जाए। हाँ, पैलेट नहीं थी इस दफ़ा मेरे पास, ज़रा वो मिसप्लेस हो गई थी, तो मुझे ये घर में एक पुरानी प्लेट थी जिसको मुझे यूज़ करना पड़ा। तो आप कोशिश करें कि ऐसा कोई बर्तन यूज़ ना करें कि घर वाले परेशान हो बर्तनों से। तो बेटर है कि आप पैलेट ही वाटर कलर पैलेट ही यूज़ करें। ये हम ब्लू का लास्ट जो शेड है वो करने जा रहे हैं। आई होप आपको इसके डार्कर टोन्स के सारे शेड्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं लग रहा। ज़रा गौर से देखें तो हर शेड पिछले शेड से ज़्यादा डार्क है। जैसे रेड में पिछले शेड से ज़्यादा डार्क है, येलो में ज़्यादा डार्क है, इसी तरह ब्लू वाला शेड भी पिछले शेड से ज़्यादा डार्क है। वंस अगेन 11 बॉक्स, मिडल में मिडल कलर टोन, राइट साइड पे लाइटर और लेफ़्ट साइड पे डार्कर। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ आवर कंप्लीट लुक। और बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो वॉच करने के लिए। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकिल्लाह।